एसयूवी, सीडान्स या पिकअप ट्रक्स, इन सबके अंदरूनी स्ट्रक्चर ही डिफाइन करते हैं कि एक किस कंडीशन में और कौन सी कंडीशन में गाड़ी को कहां पर कैसे चलाया जा सकता है, यानी कौन सी कंडीशन में व्हीकल को चलाना चाहिए, ये पूरा डिपेंड करता है व्हीकल के चेसिस पर। जैसे कि ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हमेशा खराब रास्तों में बड़े ही आसानी तरीके से इजीली ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं, बढ़िया ग्लाइड हो जाते हैं गड्ढों में, खराब रास्तों में, या फिर वहां से निकल भी जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर सीडान्स, ये सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में बहुत बढ़िया आपको कंफर्ट देती है, राइड क्वालिटी देती है, यानी आरामदायक जर्नी हाईवेज पर भी बहुत ही बढ़िया काम करती है, बहुत ही बढ़िया चलती है। आज हम बात करेंगे कार के इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि चेसिस, कार का जो फ्रेम होता है, चेसिस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोकॉक चेसिस के बारे में। तो हम बात करेंगे मोनोकॉक चेसिस के बारे में, जो कि आप मान सकते हैं आपके घर में एक फैमिली योगा टीचर या फिर योगा लवर जो है, वो बंदा, वो पर्सन को आप मोनोकॉक चेसिस के जैसा मान सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कंफर्ट होगा, रिलायबल बहुत ज्यादा होगा। यानी ये गाड़ियां आपके लिए परफेक्ट माइलेज भी देंगी, यानी जिसे हम फ्यूल इफिशिएंट कहते हैं, कंफर्टेबल राइड भी होगी। ऐसे कुछ फीचर्स रहेंगे जो कि आपकी गाड़ी की क्वालिटी को, आपकी राइड की क्वालिटी को बहुत ही बढ़िया एनहांस करेंगी, स्मूथ करेगी। दरअसल मोनोकॉक एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है सिंगल शेल, यानी कि इससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक गाड़ी जो कि कंप्लीटली उसका फ्रेम और उसका चेसिस ये एक सिंगल यूनिट में बन के आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी का जो वेट है वो भी हम लोग डिजाइनिंग के वक्त कम कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्यूल इफिशियंसी भी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि अगर वेट हमने कम कर दिए तो इसके कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर की क्वालिटी में कुछ कमतरता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका उल्टा स्ट्रक्चर और ज्यादा सुपर स्ट्रांग भी हम कर सकते हैं मोनोकॉक चेसिस में। प्लस इसकी इंजीनियरिंग इतनी बढ़िया की गई होती है कि जब भी क्रैश या इम्पैक्ट हो तो ये इसका जो बॉडी शेल है ये पूरा का पूरा जो शॉक है वो पूरा अब्सॉर्ब कर ले। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स आपको सीडान्स या हैचबैक्स में मिल सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे लैडर फ्रेम के बारे में। आप लैडर फ्रेम को इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बंदा जो कि जिम में जा रहा है, बढ़िया रफ टफ बॉडी बना लिया, उसने मसल्स बढ़िया दिख रहे हैं, यानी किसी भी रफ कंडीशन में, रफ रोड्स पे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए ये गाड़ी बनी रहेगी। लैडर फ्रेम ये बिल्कुल अपने नाम के ऊपर गया है, जैसे कि इसका पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक लैडर स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होगा। इसमें दो लंबे लंबे जो बड़े बड़े मेटल के रॉड्स होंगे, वो सिंगल रॉड्स को, छोटे छोटे मेटल बार्स को आप कह सकते हैं, इनसे कंबाइन होके एक पूरी ओवरऑल चेसिस बनती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे जो रॉड्स है, मेटल के जो बार्स है, इनके वजह से स्ट्रेंथ कम होगी, उल्टा ये बहुत ज्यादा रगेड होते हैं, रफ होते हैं, और किसी भी ऑफ रोडिंग कंडीशंस में बढ़िया, किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में या गड्ढा भी एकदम स्टिफ है तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया ये उसको ग्लाइड करके निकल जाएगा। और किसी भी ऑफ रोडिंग कंडीशंस में ये गाड़ियां बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। लैडर फ्रेम चेसिस ज्यादा ड्यूरेबल, रिलायबल और ज्यादा रगेड होते हैं, और ये किसी भी ऑफ रोडिंग कंडीशंस में बहुत ही बढ़िया ऑब्स्टेकल को टैकल करते हैं। और प्लस इसका इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि जब भी कोई इम्पैक्ट होगा या एक्सीडेंट होगा, उस वक्त ये गाड़ी के जो पार्ट्स है, जो छोटे छोटे मेटल बार्स है, इनको हम लोग इजीली स्वैप कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रिक ट्विस्ट थोड़ा सा करके गाड़ी को मॉडिफाई करके बढ़िया वापस से उस गाड़ी को वापस रिपेयर कर सकते हैं। यानी थोड़ा आप मान सकते हैं कि रिपेयरिंग जो कॉस्ट है वो भी बढ़िया कम आ सकती है। इसमें हेवी ड्यूटी व्हीकल जैसे कि एसयूवी, जीप्स, ट्रक्स या फिर ऑफ रोडर व्हीकल्स सभी आ जाते हैं लैडर फ्रेम चेसिस पे। तीसरा हम बात करेंगे ओल्ड स्कूल नो नॉनसेंस हेवी वेट के बारे में, जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म। इसको आप मान सकते हैं कि आपके घर में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है, जो बुजुर्ग है, उनके बारे में इसको ये डिफाइन करता है, जिनको आप बढ़िया रिस्पेक्ट देते हैं, ज्यादा रिलायबल होते, और ये ऑटोमोबाइल दुनिया के सबसे पुराने फ्रेम स्ट्रक्चर में से एक होता है, जो कि है बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म। और ये उसी के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। बॉडी ऑन फ्रेम का आप मतलब समझ गए होंगे कि ये दो पार्ट्स में गाड़ियां बनती है, जिसमें आपकी जो चेसिस होती है वो अलग डिजाइन होती है और जो फ्रेम होता है वो अलग डिजाइन होता है। ये जब कंबाइन होते हैं तो इनको जो बॉडी का जो फ्रेम होता है ये चेसिस के ऊपर माउंट करके इनको भी नट्स के थ्रू, बढ़िया बोल्ट्स के थ्रू इनको इस बॉडी को जो फ्रेम है वो चेसिस के ऊपर माउंट कर दिया जाता है। और ये हेवी लोड्स को उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेबल होते हैं। ये अंदर से जितना ज्यादा रगेड होते हैं उतना ही बाहर से हम इसको स्टाइलिश भी बना सकते हैं डिजाइनिंग के वक्त। ये
टोइंग या फिर हेवी लोड्स लिफ्टिंग के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म का। इसमें कार की जो फ्रेम और जो चेसिस होती है, इनके अलग अलग डिजाइन बनाने की वजह से क्या होता है कि आप जब भी इंपैक्ट हो, कभी एक्सीडेंट हो, तो फिर उस वक्त ये रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रेम होता है वो हमें बस रिप्लेस करना है, कुछ पार्ट से रिप्लेस करके वापस से उस पर माउंट कर देना है, बिना ओवरऑल गाड़ी की जो चेसिस है उसको डैमेज किए या फिर उसके स्ट्रक्चर को डैमेज किए बिना। ये गाड़ियां भले ही लाइटेस्ट ना हो, बट बहुत ही ज्यादा रगेड और टफ है, जिसकी वजह से ये इतने जनरेशन तक, आज तक ऑटोमोबाइल के पुराने जनरेशन से आज तक चली आ रही है। उम्मीद करता हूं आपको चेसिस के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गया होगा, जिसकी वजह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंडीशन में ड्राइविंग करना है और आपके लिए कौन सी कार सुटेबल होगी। ऐसे ही और कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।